10th क्लास के बोर्ड्स में साइंस में क्या क्या पढ़ोगे? यहाँ से पढ़ोगे, इस वाली बुक से पढ़ोगे, इससे पढ़ोगे, इससे पढ़ोगे, इससे पढ़ोगे, इससे पढ़ोगे, इससे पढ़ोगे। मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पढ़े तो पढ़े कहाँ से। ये सारा मटेरियल बोर्ड्स का ही है और हर एक बुक में अपना अलग सिलेबस होता है। मतलब सिलेबस तो एनसीईआरटी का ही रहेगा, सारा जो कंटेंट है, कोर्स है, सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। लेकिन कन्फ्यूज़न ये होती है कि भाई पढ़े तो पढ़े कितना, क्या पढ़ें वो तो हमें पता है, पढ़ना वही है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में अगर एक शब्द भी लिखा हुआ है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो वो सारा टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है। आएगा एनसीईआरटी से हर कुछ भी नहीं। सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी नहीं एनसीईआरटी बेस्ड रहती है, लेकिन बेस में कन्फ्यूजन यहाँ पे आती है कि अब पढ़े तो कितना पढ़ें। तो बच्चे पे इतनी सारी बुक्स होती हैं और ये तो कम है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, तो बंदा कन्फ्यूज़ रहता है कि पढ़ना कितना है। तो उसके लिए एक सीधा सा सोल्यूशन है और वो क्या है? वो है ये, आपके पास केमिस्ट्री और फिज़िक्स, ये दोनों बुक्स हैं। बायो के भी आ रही है। ये बुक्स में जितना मटेरियल है वो मोर देन सफिशिएंट है बोर्ड्स के लिए। इससे बाहर कुछ नहीं आना। सारा सिलेबस कवर्ड है, सारी चीज़ें कवर है। आपको अलग अलग बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं है कि साइंस केमिस्ट्री के लिए क्या देखें, फिज़िक्स के लिए क्या देखें, बायो के लिए क्या देखें, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। इन बुक्स के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं वो करने हैं। इन बुक्स के अंदर वो टॉपिक्स नहीं है तो सीधा सीधा समझ लो कि वो बोर्ड में नहीं आने के, फिक्स और गारंटी बात है।